भाजपा के संकल्प पत्र जारी होने पर जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश को 10 सालों में कर्ज में डुबो दिया है। पिछले एक दशक में हमारा देश 255 करोड़ कर्जदार है और इस लिहाज से देश का हर नागरिक पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है, जबकि इसके पहले हमारे देश पर सिर्फ 55 करोड़ का कर्ज था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते देशवासी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी का दंश झेलने मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि पुराने घोषणा पत्र को फिर से दोहराया गया, जबकि इस घोषणा पत्र का बखान ऐसे किया जा रहा है जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप खुद देखिए। संकल्प पत्र है कि सरकार का संकल्प पत्र है कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। पहली बात तो स्थिति स्पष्ट करे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, बिकॉज 10 वर्षों से वो सत्ता पर है और पहली बात वो 10 वर्षों में क्या किए हैं उस बात को जनता को बताएं। और वही पुरानी घोषणा पत्र कि हमारी जो योजनाएं हैं लागू होगी और यूसीसी की बात करते हैं। भाई भारत है, यह भारत विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न बोली का यह प्रदेश और देश, जिसमें हम सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ऐसा घोषणा पत्र बताते और अपने 10 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि बताते, तब जनता उन पर विश्वास और भरोसा करती। परंतु मोदी की गारंटी फेल हो गई है। कहाँ पे लगता है मोदी की गारंटी? महंगाई कहाँ पे कम हुई है? बेरोजगारी कहाँ पे दूर हुई है? महिलाओं की वर्तमान में क्या स्थिति है? आप देखिए कि खुर्दा महंगाई दर कितना नीचे चला गया है। और भारत का मूल्य, मोदी जी कहते थे कि भाई डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्यांकन हो रहा है 64 रुपया और 10 साल में आज 84 रुपया हो गया है। यह देश की वर्तमान हाल है। कर्ज पहले 55 लाख करोड़ का था, आज 255 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। इस विषय में क्यों नहीं बात करते? विश्व का सबसे बड़ा घोटाला SBI का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है और इस बात को व्यास कश्यप नहीं कह रहा है, निर्मला सीतारमण के पति, जो कि इस देश के वित्त मंत्री है, उनके पति द्वारा यह कहा जा रहा है। तो जनता समझदार है। आप भले ही उस बात को मीडिया के माध्यम से प्रचारित ना करें जो राष्ट्रीय अखबार मीडिया है, परंतु अब तो खेतों पे गाय चराने वाले के पास भी एंड्रॉइड फ़ोन है। उसके माध्यम से इस देश की वास्तविक बातें अब सामने आ गई है और इसीलिए वर्तमान में यह सरकार का जाना तय है और कांग्रेस का सरकार बनना भी लगभग तय है। सर, आपके कांग्रेस पार्टी द्वारा माताओं बहनों की निश्चित रूप से हमको पूरी उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी और हमने भी घोषणा किया था कि प्रत्येक महीना हम 1250 रुपया देंगे, 12,000 रुपये यानी कि 1250 देंगे, 15,000 रुपया हम प्रति वर्ष देंगे करके। परंतु हमने उस बात को हमारी माता बहनों के पास हम नहीं ले जा पाए। पर अब हम भी सजग हो गए हैं और हमारे कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता घर घर जाकर जिस प्रकार से उनकी योजनाएं थी उसी प्रकार से महालक्ष्मी न्याय योजना के माध्यम से, जिस पे प्रति वर्ष एक साल में 1 लाख रुपया और प्रति माह 8,333 रुपया देने का न्याय गारंटी कांग्रेस लेकर आई है, जिसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। हमारी माताएं बहनें बढ़ चढ़ करके उस फार्म को भरवाने के लिए आगे आई है। निश्चित रूप से उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जब स्वयं महिलाएं आएँ और अपना फार्म भरवाएं तो प्रतीत होता है कि वो भी परिवर्तन चाहती हैं और 8,333 रुपया प्रति माह और वर्ष में 1 लाख रुपये की राशि। आप देखिएगा ये साइलेंट किलर की भूमिका निभाने जा रही है। सर, 11 सीट है छत्तीसगढ़ में, हर बार कांग्रेस को 2, 3, 4 ही मिला है, इस बार क्या करेंगे? देखिए, जनता का जनादेश स्वीकार है। सभी पार्टियां अपने अपने विषय पे बात करती है, परंतु इस बार उम्मीद है कि 10 साल की मोदी गारंटी को लेकर वो आए हैं और 4 माह हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार को बने हुए। उन्होंने जो कहा वह काम अभी तक नहीं कर पाए हैं। अपनी घोषणाओं के अधिकांश जिनको जनता को वादा किए थे
वो वादे अभी भी अधूरे हैं। परिवर्तन चाहती है, संसार का नियम है कि भाई प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन तो अवश्यंभावी है। लगातार कोई उस कुर्सी पे इस प्रकार से अहंकारी और तानाशाही सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। सर नामांकन कब भर रहे हैं, कब है आप लोग? नामांकन प्रतीकात्मक तौर से कल हमारे लोकसभा के उम्मीदवार डॉक्टर शिव कुमार जी डहरिया सब पर भारी हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है। कल मुहूर्त है उनका और 18 तारीख को, 16 तारीख को सामान्य नामांकन और 18 तारीख को सभी लोगों को ले जाकर सभी कार्यकर्ता पूरे लोकसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में आएंगे और नामांकन रैली के माध्यम से नामांकन 18 तारीख को भरा जाएगा।